आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें यहाँ से छुड़वा दो, सतलोक ले चलो। परमात्मा बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने इसको वचन दिया हुआ है। वो वचन कैसे दिया था? अब क्या हुआ कि ये परमात्मा ने कहा कि जब तुम कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करो और मैं या मेरा कोई संत इस तत्व ज्ञान का कहीं प्रचार कर रहा हो, तुम उसको सहर स्वीकार कर लेना और उसे उपदेश कर लेना, फिर मैं तुम्हें पार कर दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है इस काल का। तुम पहले ऋण मुक्त हो गए उस साधना से जो हम बताएंगे। वो इतनी कीमती आपकी साधना होगी, इतनी महत्वशाली वो साधना होगी, वो आपको बताई जाएगी। उससे तुम शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। तो वो प्राणी तो वहां से परमात्मा ने कहा तुम जाओ और देखो, वो तुम जिसको निराकार कहा करते साधना करके छक लिए, तुम्हें दर्शन नहीं हुए, वो आने लग रहा। अब उसी समय उसका समय हो गया था। अब ज्योति निरंजन ने समय निर्धारित ऑटोमेटिक टाइम रखा उसमें। इतने समय तक ये तपस्या पर ये प्राणी बुनेंगे और इतने समय के बाद अपने आप वहां से उड़ा दिए जाएंगे। वो वहां तपस्या पर जल रहे प्राणी अपने वहां से उड़कर आ जाते हैं, धर्मराज के पास आकर के वो होश में आते हैं और फिर उनको आगे से जो कुछ भी किसी को देव स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाओ, नरक जाना नरक जाओ, राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, वो तो अलग से रह गए। तो परमात्मा ने उनको बताया था उन प्राणियों को कि जो ये तपस्या का जो तुम्हें दंड मिला है, ये सतलोक में तुमने गलती की थी, तुम मेरे से दूर हो गए थे, पतिव्रता पद से तुम गिर गए थे और इस काल के साथ आकर के तुमने ये महान गलती की थी। उस दंड का ये भोग, ये सजा तुम्हें प्राप्त है। तब सबने कान पकड़ दिया था कि परमात्मा अब के एक बार सतलोक ले चलो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। परमात्मा बोला वो भी देखूंगा। फिर देखेंगे तुम माँ के पेट में होते जब तो तौबा बोल देते हो, बाहर जाते वह अंडी पाक जाते हो, आपत्ति होती है तब तो तुम मुझे याद करते हो, और जरा से सुखी हो जाते हो तुम बकवाद याद करते हो। चलो फिर देखेंगे जब तुम कोई मनुष्य शरीर में होगे फिर हम अपना प्रचार करेंगे, देखेंगे तुम कितना स्वीकार करते हो। तब जब वह सभी परमात्मा को निराकार बता रहे थे, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कि देखो जिसको तुम निराकार ब्रह्म बोलते थे वो आने लग रहा है। अब उसका ओछा माथा, लंबे दो दांत, विकराल सा चेहरा और 2 हाथों युक्त वो आ रहा है। वो 2 हाथ भी बना सकता है और 1000 4 हाथ 5 8 हाथ भी 4 भी 1000 भी तक बना सकता है। तो सामने आता हुआ दिखा कि वो आ रहा है तुम्हारा निराकार भगवान। ये खुद कहता है 7 में गीता जी अध्याय नंबर 7 के 24-25 में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आता, एज इट इज। तब परमात्मा ने उन प्राणियों को भेज दिया। अब काल ने ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय के बाद वो प्राणी चले गए होंगे, लेकिन परमात्मा की वजह से वो बैठे थे। प्रभु ने उनको दिखाना था कि ये है जो विघ्न की जड़। ये खुद कहता है कि ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। क्योंकि इसके 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं और उनके लिए तीनों पुत्रों से रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शिव जी से संहार, ये खुद उसी के लिए हो रहा है। और ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ये इनसे बाहर रहता है। अब वो तो चले गए सारे प्राणी। वो काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया यहाँ पर, इसने तो मुझे वहां से निकाला था। अब जोगजीत को देख करके, परमात्मा को जोगजीत रूप में देख करके ज्योति निरंजन काल ने विकराल रूप धारण कर लिया, लाल आंख कर ली। नो बोला जोगजीत वहां से तूने मुझे निकाला था, मैंने तेरे आगे बहुत हाथ जोड़े थे, मैंने मत निकाला है, आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? पहले तो मुझे ये बता दे भगवान का कोई संदेश लेकर आया है क्या? वो आदेश मुझे सुना दे, फिर मैं तुझे गढ़ूंगा। अब परमेश्वर खुद खड़े थे जोगजीत रूप में। जोगजीत रूप में जो परमात्मा ने कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, मैं नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा
और तूने देख के दुर्गति कर रखी इनकी, कोई गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी के हाथ कट गया, किसी कैंसर हो रही, किसी का कुछ हो रहा। और मैं जाकर के तेरे जाल का पोल खोलूंगा और उनको सच्चा ज्ञान बताऊंगा। इस बात को सुनते ही आंखें लाल कर ली और जोगजीत को मारने के लिए उसकी तरफ आक्रमण कर दिया। अब परमात्मा धर्मदास साहिब को आकर बता रहे हैं अपनी सृष्टि रचना। कहते हैं, धर्मदास, जिस समय मेरे ऊपर काल ने अटैक किया, मैंने भाई सतनाम का सुमन श्वासों से शुरू कर दिया। सतनाम का जो श्वास का 2 अक्षर का मंत्र है, कहते हैं ये जो मैंने तुझे दिया है, इसका जाप शुरू कर दिया मैंने। इसके प्रभाव से काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पांख कट जाया करें, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता, इसकी मेरे ऊपर कुछ पार ना बसाई। जब इसने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई अजब शक्ति भगवान की दी हुई है जो तेरे से वश से बाहर है, तब इसने मेरे पैर पकड़ दिए, चापलूसी का सहारा दिया। कहने लगा, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तक गलतियाँ करा करें, बड़े माफ करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दयालु है, उनको कह दिया ठीक है, क्षमा कर दिया। पुण्यात्माओं, जैसे ही परमात्मा ने वैसे सिमरण की कोई जरूरत ना थी, सांस के सिमरण की, सतनाम की। हमें बता रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ये काल या काल के दूत, ये पितर देवता अटैक करें, कोई किसी कारण परिस्थिति खराब होती दिखे, तो सतनाम का सुमन शुरू कर दियो, ये 1 किलोमीटर दूर खड़े पाओगे। ये आपको बता रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि ये फार्मूला अपनाना तुम। तो ज्योति नरेंद्र ने कहा कि परमात्मा आप चले जाइयो, मैं कि नाटू हूँ, आप तो जाओगे, संदेश है आपको भगवान का, आप चले जाना, पर एक काम करना, देखो एक वचनबद्ध हो जाओ। मेरे को श्राप लगा हुआ 1 लाख मानो श्रीधारी जीव खाने का, और आप उन सबको सच्चा रास्ता बता दोगे, वो सब चले जाएंगे, मैं भूखा मरूंगा। सतयुग आया हुआ है, सतयुग है अब, तो मुझे वचनबद्ध हो जाओ कि आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। हाँ, पहले परमात्मा से कहा कि तुम वचनबद्ध हो जा जोगजीत, मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ। अब प्रभु ने कहा कि मांग ले के मांगा, क्योंकि परमात्मा को पता था मेले में बालक के मांगया करे। पिताजी जब मेले में ले जा छोटे बच्चे ने, के मांगेगा? कोई कार मांग लिया खिलौने वाली हैं, कोई 100 ग्राम मिठाई खा लेगा, इस तो फालतू इसकी औकात ना। तो परमात्मा को पता था के मांगेगा, अकबर हो गया वचनबद्ध, मांग के मांगेगा। तब इसने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम संसार गवन कीजिए। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, तथास्तु। 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग जब कलयुग आओगा तब मैं अपने जीवों को ले जाऊंगा। दूसरा वचन इसने कहा था, परमात्मा जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, जो मेरे संदेश वाहक संत गुरु जो मैं भेज रहा हूं, उनके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो मेरा, और आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। प्रभु धक्का ना करियो। परमात्मा बोले ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, जो जिसको, ये नियम है हमारा, जो जिसमें आस्था होगी उसी को प्राप्त होगा। और 1-2 और उसने प्रार्थना की थी कि ऐसे ऐसे होगा, वो भी आगे आने पर बताएंगे। अब इसका वो प्रसंग नहीं है, वो विषय नहीं है। जब काल ने देखा तेरा काम बन गया, वचनबद्ध हो गया, 3 युगों में जीव कम जाएंगे, बहुत ही नाम मात्र, और कलयुग में इन प्राणियों को, मनुष्यों को भक्ति योग नहीं रहने दूंगा। इतने गलत शास्त्र, गलत संत, नकली संत भेज कर तीर्थ, व्रत, मूर्ति, पत्थर, पहाड़ों की पूजा में, पानी तीर्थों की पूजा में लगा दूंगा, और इनके न्यारे नरे धर्म बनवा दूंगा, और उल्टा ज्ञान प्रचार करवा के शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा। ज्यादातर नास्तिक हो जाएंगे कलयुग में, और गलत गुरु संत महर्षि भेज करके उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और जिसमें ये जोगजीत आवेगा या उनका कोई संदेश वाहक आएगा, इस काल के न्यूना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको।
तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो तब इस काल ने कहा था कि जा जोग जीत बेशक जा नीचे। कल इसे मैंने ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, अभी पढ़ा रखी है वैसे तो, और फिर तो और गणी पढ़ा दूंगा कलयुग में जब तू जाएगा, कि कोई भी तेरे इस यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होगा। तू कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूज्य योग ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, तेरा सिर फोड़ेंगे, इसे रंग दूंगा उनको रंग में। काल फिर खुश हो गया, क्यों बन गया काम इसका, गर्ज लिकड़ी बच्चा सुखी। क्या कहने लगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ नकली शुरू कर दूंगा, कबीर पंथ, कबीर साहब, कबीर भगवान कहेंगे ये 12 पंथ तो कबीर वाले। फिर कहते हैं और अनेक पंथ में चलाऊं, ओहो या विद जीव को भरमाऊं। ये और पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, ये हंसा देश वाले, निरंकारी वाले, और की तो देख लिया ब्रह्मा कुमारी वाले की तो ये, और दिव्य ज्योति वाले ने कितने चालू कर दिया। किसी के पास कैखे का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है, कोई आधार नहीं इन लोगों का। ये सब काल के चलाए हुए हैं। अब परमात्मा ने कहा था कि ये मेरा काम है, तू अपना काम कर लिए, जो तू करे फिर मैं आप देख लूंगा। अब पुण्यात्माओं के मन में ये शंका आती है कि भगवान ने ये 3 युगों में कम जीव ले जाने का क्यों वचन दे दिया। पुण्यात्माओं, सतयुग त्रेता द्वापर में वो पुण्य प्राणी जन्म लेते हैं जो पिछले जन्म के संस्कारी, अच्छे संस्कारी होते हैं। वो सभी भक्ति करते हैं, समाधि की आदत आदत डाल ले देता है कि सन देख ले, नो हट के योग करें पाओगे, नो बैठ जाओ समाधि ला के। और सब इतने सुखी होते हैं सतयुग में कि लाखों वर्ष की आयु होती है, सुंदर शरीर होता है, और उसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, और बहुत सुंदर आहार, बाग बगीचे, बड़े सुंदर फल, अच्छा वातावरण, राग द्वेष बहुत कम। यानी कोई भी परमात्मा की भक्ति को जो वो कर रहे हैं उसको त्यागने को तैयार नहीं होता, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध होती है। वो नहीं त्यागते क्योंकि वो पिछली बैटरी चार्ज है, उसके कारण वो सुखी है, और वो सोच रहे होते हैं कि जो साधना वर्तमान में मैं कर रहा हूं इससे मुझे लाभ है। और कलयुग में क्या होगा कि वो बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी हमारी, और इतने दुखी हो जाएंगे। परमात्मा को पता था कलयुग में इनके ऊपर इतना पहाड़ टूटेगा पापों का। अब पुनों की मलाई तक कुछ स्वर्गमठ खाली, कुछ सतयुग त्रेता द्वापर में पुनों के कारण को अच्छे जन्म मिल गए। अब मनुष्य जीवन भी जो शेष को संस्कार था वो ऐसे दुखी है, चाहे यहाँ पर कितना भी कोई राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई कितना अच्छा सेठ है, उसके कोई न कोई बीमारी ऐसी जबरदस्त चिपकी हुई है कि उसको टेंशन बड़ी है, या कोई और समस्या ऐसी पाओगी जो कभी किसी कारण से भी वो ठीक नहीं हो पा रही। तो परमात्मा कहते हैं जब मैं आऊँगा और ये सब पंथ चल लेंगे, ये अपनी कथा कहानी सुना के फाइनल कर लेंगे, और इनके द्वारा की गई पूजा से किसी को लाभ नहीं होगा, और फिर दास या तो खुद भगवान आते हैं या अपना दास भेज दिया। अब उन्हीं के द्वारा दिए गए उस मंत्र से ऐसा लाभ होता है, देखते रह जाते हैं। तो परमात्मा को पता था कि मेरी शक्ति वो अपरंपार है, जो मेरी शरण में इस सत्य नाम, सच्चे नाम का जाप करेगा हमारे संत से लेकर के, वो तुरंत सुखी होगा और डंडोरा पीट देगा विषयों के पास जा करके। तो ऐसे फिर मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी पहचान बनाकर अपने शरण में ले लूँगा। अब यहाँ मेरे पास बहुत ढेर सारे पत्थर रखे हैं जिनको सुख हुआ, और पहले कितने महादुखी थे। एक परिवार की कहानी सुनाने लग जाए तो एक पूरा दिन का सत्संग हो जावे, इतने सुख दिए भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं ही आना पड़ता है अपनी महिमा आप बताने के लिए। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से।
कबीर प्रभु नाम से वो परमात्मा आते हैं। बोलो सतगुरुदेव की।